हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं या विजिबिलिटी मोड्स होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो विजिबिलिटी मोड है दैट इज प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, हम उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सेस स्पेसिफायर। जैसे कि पता है हम इसे विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं। और इन विजिबिलिटी मोड्स में सबसे पहले प्राइवेट विजिबिलिटी मोड होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड और फिर पब्लिक विजिबिलिटी मोड होता है। इन सब में हम अभी इस लेक्चर में प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है कि जो भी क्लास हम डिफाइन करते हैं उस क्लास में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर जिसे हम डेटा मेंबर कहते हैं और दूसरे टाइप के मेंबर उन्हें हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास के इन सारे मेंबर्स को अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और वही अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक विजिबिलिटी मोड्स है। बात करें प्राइवेट विजिबिलिटी मोड की तो कुछ खास बातें जो आपको प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के लिए ध्यान रखनी है वो ये है कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड्स अपने मेंबर्स को हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड अपने मेंबर्स को मिनिमम एक्सेस लेवल प्रोवाइड करता है और साथ साथ में लोएस्ट विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल लोएस्ट विजिबिलिटी एंड मिनिमम एक्सेस। ये तीनों ही तरीके एक ही बात कह रहे हैं कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड अपने मेंबर्स को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। यदि मैं क्लास के मेंबर्स को डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे यह डिसाइड करना होता है कि मुझे उन मेंबर्स को किस लेवल की सिक्योरिटी देना है। यहां चूंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा और उसकी सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए जो डेटा मेंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में डिफाइन करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सो इन नॉर्मल केसेस चूंकि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड अपने मेंबर्स को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम डेटा मेंबर्स को हमेशा प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में ही डिफाइन करेंगे ताकि उनकी सिक्योरिटी बरकरार रहे। और चूंकि ये प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, ये बात और एक विशेष आपको ध्यान रखनी है कि वंस द मेंबर्स आर डिफाइंड इन प्राइवेट विजिबिलिटी मोड दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड इनसाइड द क्लास। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं, क्लास के बाहर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरीके से प्राइवेट विजिबिलिटी मोड सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है और डेटा मेंबर्स को हमें सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में ही डिफाइन करना चाहिए। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं किए जा सकते। इनहेरिट नहीं किए जा सकते इसका मतलब है यदि मैंने किसी क्लास में मेंबर्स को प्राइवेट डिफाइन कर दिया है तो अब मैं उन्हें किसी भी चाइल्ड क्लास तक नहीं पहुंचा सकता। मैं इसे एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं यह है क्लास और इस क्लास में यदि मैं 3 अलग ब्लॉक्स बनाता हूं जो हर ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक प्राइवेट सेक्शन को रिप्रेजेंट करे, सेकेंड ब्लॉक प्रोटेक्टेड और थर्ड ब्लॉक यदि पब्लिक विजिबिलिटी मोड को प्रेजेंट करे, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपने कुछ मेंबर प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किए हैं तो वो मेंबर्स इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकेंगे।
आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम एक चाइल्ड क्लास बनाएं, यदि मैं इनहेरिटेंस का रेफरेंस लूं, यदि मैं कोई चाइल्ड क्लास बनाता हूं, इस चाइल्ड क्लास को मैं नाम दे देता हूं लेट्स से सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, और यदि यहां पर ये मेंबर्स प्राइवेट डिफाइंड है तो किसी भी तरीके से मैं इन मेंबर्स को इस चाइल्ड क्लास तक नहीं पहुंचा सकता। They cannot be inherited from the parent class to the child class. So here we will change it as the parent class, or it can be termed as the base class. Okay? इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं हम एक क्लास डिफाइन करते हैं और उस क्लास में हम 3 सेक्शंस डिफाइन करते हैं। पहला सेक्शन प्राइवेट, दूसरा सेक्शन प्रोटेक्टेड और तीसरा सेक्शन पब्लिक। इन सारे सेक्शंस में हम डेटा मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम अभी प्राइवेट मेंबर्स की बात कर रहे हैं। यदि हम क्लास में जो भी मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं उन्हें हम यदि प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करते हैं तो वो मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्लास के अंदर बस एक्सेसिबल होंगे, क्लास के बाहर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वंस द मेंबर्स आर डिफाइंड इन प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, they can only be accessed inside the class, they cannot be accessed outside the class. आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उन्हें कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यदि हम इनहेरिटेंस की बात करें, उस केस में हमारे पास एक बेस क्लास होगी, लेट्स से दिस इज अ बेस क्लास। इस क्लास में 3 सेक्शंस होंगे, जैसे कि हम लोग पहले से बात कर रहे हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सो हियर इट विल बी प्राइवेट, देन प्रोटेक्टेड and then public. These are 3 members of the base class, 3 types of members of base class, and here it is the derived class. एक derived class बनाते हैं। derived class में भी यहाँ पर 3 sections होंगे, एक section यहाँ पर private, दूसरा protected और तीसरा सेक्शन पब्लिक। जैसे कि अभी बात की गई, यदि किसी मेंबर को मैंने प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किया है तो अब इन प्राइवेट मेंबर्स को आप इनहेरिटेंस की मदद से चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यदि मैं किसी मेंबर को प्राइवेट में डिफाइन कर दूं या प्राइवेट एक्सेस में डिफाइन कर दूं तो वो हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ होंगे। पहली बात, वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे, क्लास के बाहर नहीं। उसी बात के कंटिन्यूएशन में हमने एक बात और कही कि यदि आपने मेंबर को प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किया है इनहेरिटेंस के केस में, बेस क्लास में, उस केस में आप इन बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डिराइव्ड क्लास के किसी भी सेक्शन में इनहेरिट नहीं कर सकते। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड सबसे ज्यादा सिक्योर्ड विजिबिलिटी मोड है और डेटा मेंबर्स को सिक्योरिटी के लिए हमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स में ही डिफाइन करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। थैंक यू।